बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NAN 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं अरीज हबीब। नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंजाब बार कौंसिल का जाली कारोबारी और मुलाजमत पेशा वकला के खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला। कायदाबाद के नवाही गांव चोआ में मोटरसाइकिल हादसा में दूसरा जख्मी भी DHQ अस्पताल में पहुंचकर दम तोड़ गया। असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब राना नुमान महमूद शहर में कोविड-19 SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने में सरगर्म। MNA जवेरिया जफर आहिर और अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ शहरियाँ जोहराबाद के सदर मलिक मोहम्मद नज़ीर अवान की जद्दोजहद रंग ले आई। पिंडादन खान में पंजाब हुकूमत के अहकामात की रोशनी में पुरानी तर्ज वाले भट्टों के खिलाफ ऑपरेशन, मुज़ाहमत पर मुकदमा दर्ज, भट्टे की दीवारें गिरा दी गईं। ख्योड़ा में ICI कंपनी ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए, कंपनी के अंदर SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। साबिक MNA खुर्रम मुनव्वर मंच सरप्रस्त आला बहादुर मुनव्वर मंच फाउंडेशन के वालिद मोहतरम मरहूम हाजी मुनव्वर हुसैन मंच का सालाना खत्म। तालुका बार एसोसिएशन की जानिब से 9 मुंतखब मेंबरान की तरफ से सहवन कोर्ट में हल्फ बर्दारी तकरीब मुनक्किद। नारोवाल के गांव हाजीवाला में 2 साला बच्चा बिजली की तारों को छूकर मौका पर ही जान बहक हो गया। शोहदादपुर बरहून रोड पर शुजा जखरू स्टॉप के करीब मुसल्लह अफराद 2 नौजवानों लियाकत और गुलाम हैदर को असलहा के जोर पर यरगमाल बनाकर लूट मार करके फरार। असिस्टेंट कमिश्नर सईदा तहनीत बुखारी ने डिप्टी कमिश्नर की खुसूसी हिदायत पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर बैंक ऑफ पंजाब नारोवाल ब्रांच के मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। मंत्री बहाउद्दीन में हुकूमत पंजाब की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा और DPO अली रजा का शहर का दौरा। जैकबाबाद में ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन कॉलेज सिंध की जानिब से रहनुमा लैब सुपरवाइजर गुलाम दस्तगीर मंगी के मान में अलविदाई तकरीब का इनेकाद डिग्री कॉलेज बॉयज में किया गया। छांगा मांगा में गोश्त की दुकानों पर मक्खियों का राज। दीपालपुर थाना हदूद हवेली लखा के इलाके हुकूमतगढ़ में नाबीना बाप के साथ सगे बेटों ने जुल्म की इंतहा कर दी। जैकबाबाद के करीब गुलाब माछी गांव के करीब मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 40 साला इमदाद हुसैन मंजू को सख्त जख्मी कर दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। आपके लिए लेके आ रहे हैं शो गो
आने की वजह तुम हो। अब भाई नवी मोड़ जाकर लेते कब्रिस्तान चल गए। किधर किधर कहता शाख चेक करने ओ यार ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। बुलेटिन में खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब बार कौंसिल का जाली कारोबारी और मुलाजमत पेशा वकला के खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला। पंजाब बार कौंसिल ने वकालत के साथ कारोबार या फिर मुलाजमत करने वाले वकला के नाम मांग लिए। पंजाब बार कौंसिल ने डिस्प्लीजी कमेटी को सूबे के सदूर और सेक्रेटरीज को हिदायत जारी कर दी। वकालत के साथ कारोबार या मुलाजमत करने वाले वकला की फहरिस्तें फराहम की जाएं। पंजाब बार कौंसिल की हिदायत पर बार एसोसिएशन जाली वकला के बारे में भी मालूमात फ्राहम करें। पंजाब बार कौंसिल वकला के साथ साथ कारोबार या मुलाजमत करना मुतल्लिका एक्ट की खिलाफ वर्जी है। सेक्रेटरी पंजाब बार ने मजीद कहा कि डिस्प्लीजी कमेटी पंजाब बार कौंसिल मालूमात फ्राहम ना करने वाले बार सदूर और सेक्रेटरीज के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और कायदाबाद के नवाही गांव चोआ में मोटरसाइकिल हादसा का दूसरा जख्मी भी DHQ अस्पताल में पहुंचकर जान की बाजी हार गया। 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज हैं। जाँ बहक अफराद में मोहम्मद हबीब वल्द मोहम्मद नवाज और साकिब सुल्तान वल्द शब नवाज चोआ, जबकि जख्मियों में मोहम्मद हारून वल्द मोहम्मद मनसब, मोहम्मद सजावल वल्द मोहम्मद एहसान और मोहम्मद मुजीब वल्द मोहम्मद हनीफ चोआ शामिल हैं। इनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। और असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब शहर में कोविड-19 SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए सरगर्म। असिस्टेंट म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन म्यूनसिपल कमेटी खुशाब सुंदस राबेल, म्यूनसिपल स्टाफ MC खुशाब और पुलिस स्क्वाड के हमरा हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक खुशाब शहर में कोविड-19 SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने में सरगर्म है। इस दौरान अवाबुन्नास में इन्होंने मास्क भी तकसीम किए और SOPs पर अमल दरामद न करने और मास्क ना पहनने वाले अफराद को सख्त हिदायत भी जारी की। मार्केट्स में SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब के अहकामात पर 5 अदद दुकानात को सील कर दिया गया, जबकि 2 अदद होटल्स को भी सील कर दिया गया। MNA जवेरिया जफर आहिर की कोशिशें रंग ले आईं। MNA जवेरिया जफर आहिर और अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ हुकूक शहरियाँ जोहराबाद के सदर मलिक मोहम्मद नज़ीर अवान की जद्दोजहद रंग ले आई। जोहराबाद के मकीनों की सहूलत के लिए शहर के मरकजी इलाका कॉलेज रोड में सिटी पोस्ट ऑफिस के क़याम का ख्वाब पूरा हो गया। डिविजनल सुपरिटेंडेंट डाकखाना जाद हफीजुल्लाह चन्ना सिटी पोस्ट ऑफिस का हस्बे ज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान पोस्ट के मुलाजमीन और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इफ्तिताही तकरीब के बाद सिटी पोस्ट ऑफिस को बाकायदा स्टाफ तैनात करके फंक्शनल कर दिया गया। याद रहे MNA मोहतरमा जवेरिया जफर आहिर और अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ हुकूक शहरियाँ जोहराबाद के सदर मलिक मोहम्मद नज़ीर अवान ने सूबाई वज़ीर मुवासलात मुराद सईद और डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान पोस्ट से शहर के मरकजी इलाका में पोस्ट ऑफिस के क़याम के लिए तहरीरी इस्तदा की थी। सरदार रईस मुमताज़ हुसैन चाचड़ ज्वाइंट सेक्रेटरी शुमाली पंजाब ने पोस्ट ऑफिस के क़याम पर खुशी का इजहार किया और अहलियाने जोहराबाद को मुबारकबाद भी पेश की। पिंडादन खान से अपडेट करते चलें। पिंडादन खान में हुकूमत पंजाब के अहकामात की रोशनी में पुराने तर्ज वाले भट्टों के खिलाफ ऑपरेशन जारी।
असिस्टेंट कमिश्नर पिंडादन खान मियां मुराद हुसैन नेकुकारा ने पुरानी तर्ज वाले भट्टों के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अहकामात की रोशनी में ऑपरेशन का सिलसिला शुरू कर दिया। सिलसिला में पिंडी सैदपुर में असिस्टेंट कमिश्नर पिंडादन खान मियां मुराद हुसैन नेकुकारा की सरबराही में ऑपरेशन का आगाज किया गया। पिंडी सैदपुर में ऑपरेशन के दौरान महकमा माहौलियात के अहलकारों को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जिस पर फौरी कार्रवाई करते हुए महकमा माहौलियात के जूनियर क्लर्क मोहम्मद अदनान की मुदय्यत में मुंशी मोहम्मद असलम हुसैन बरकस कंपनी पिंडी सैदपुर के खिलाफ थाना जलालपुर शरीफ में कार सरकार मुदाखलत पर जेर दफा मुकदमा नंबर 28 दर्ज कर लिया गया, जबकि भट्टे की बैरूनी दीवारें भी गिरा दी गईं। असिस्टेंट कमिश्नर मियां मुराद हुसैन नेकुकारा का कहना था कि पंजाब हुकूमत के अहकामात की रोशनी में पुरानी तर्ज वाले भट्टों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा और इन्होंने कहा कि पुरानी तर्ज वाले भट्टों पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी गई है। नई ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर ही भट्टे चलाए जा सकते हैं। ख्योड़ा में ICI कंपनी ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। SOPs के खिलाफ वर्जी की फुटेजेस NN24 न्यूज़ HD ने हासिल कर ली। तफसीलात के मुताबिक ज़ेरे नज़र फुटेजेस में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि ICI सोडैश कंपनी के मेन गेट पर कॉलोनी वर्कर्स को दूध फरोश शख्स बगैर किसी हिफाजती इंतजामात के दूध देकर गेट से बाहर आ रहा है और फैक्ट्री का मेन गेट पर सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद नहीं। ICI कंपनी की गफलत और लापरवाही शदीद नुकसान का बायस बन सकती है, लिहाजा मुतल्लिका इदारों को नोटिस लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। फैक्ट्री कॉलोनी के अंदर वर्कर्स और ऑफिसर्स रिहाइश पजीर हैं और फैक्ट्री मजदूर कसीर तादाद में काम करते हैं। इस लापरवाही और गफलत से कोरोना फैलने के असरात ज़्यादा हैं। और शेखुपुरा में साबिक MNA के वालिद मोहतरम का ख़त्म शरीफ दिलवाया गया। साबिक MNA चौधरी खुर्रम मुनव्वर मंच सरप्रस्त आला बहादुर मुनव्वर मंच फाउंडेशन के वालिद मोहतरम मरहूम हाजी मुनव्वर हुसैन मंच का सालाना ख़त्म शरीफ करवाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और कुरान खानी भी करवाई गई और मग़फ़िरत की दुआएं भी की गई। राय सईद रज़ा मंच ने NN24 न्यूज़ HD के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमेशा बरादरी के मसाइल सुनते और इनकी मदद करते थे। कोरोना की वजह से बहुत बड़ा ख़त्म शरीफ नहीं करवाया ताकि कानून का एहतराम किया जाए और इंसानियत को कोरोना की बीमारी से बचाया जाए। और तालुका बार एसोसिएशन की जानिब से सेवन कोर्ट में हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब का आगाज़ एडवोकेट शेर अली ने तलावत कलाम पाक से किया। मेहमान ख़ास हैदराबाद के एडवोकेट रियाजत अली थे। मेहमानों को सिंधी अजरक पहनाई। तकरीब में सेवन के सियासी, समाजी और सहाफ़ियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए बार मुंतखब सदर नजमुद्दीन जतोई ने वकला को दरपेश मुश्किलात का जिक्र किया और यकीन दिलाया कि वो अवामी मसाइल के हल और वकला की फलाह बहबूद के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बरोए कार लाएंगे। क़ब्ल से रियाजत अली ने तालुका बार की नौ मुंतखब काबीना से हल्फ लिया। नाज़रीन, आपको नारोवाल से अपडेट करते चलें। गांव हाजीवाला में 2 साला बच्चा बिजली की तारों को छूकर मौका पर ही जान की बाजी हार गया। गांव हाजीवाला में 2 साला बच्चा खेलता हुआ बिजली की तारों से छू गया। करंट लगने से 2 साला हसनैन मौका पर ही जान की बाजी हार गया। माँ बच्चे को झूले में डालकर घर के काम काज में मसरूफ थी। हसनैन झूले से बाहर निकला और पंखे की तारों को पकड़ लिया, जिसकी वजह से करंट लगने पर वो मौका पर ही दम तोड़ गया। और शुजा जखरो स्टॉप पर मुसल्लह अफराद 2 नौजवानों को लूट मार करके असलहा के जोर पर फरार हो गए। शहदादपुर बरहून रोड पर शुजा जखरो स्टॉप के करीब मुसल्लह अफराद 2 नौजवानों लियाकत लुंज और गुलाम हैदर लुंज को असलहा के जोर पर यरगमाल बनाकर लूट मार करके फरार हो गए। मुज़ाहमत करने पर नौजवानों को सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुसल्लह अफराद मोबाइल और नकदी छीन कर फरार हो गए। जख्मी नौजवानों को राहगीरों ने सिम्स हस्पताल शहदादपुर मुंतकिल किया, जहां इन्हें फौरी तिब्बी इमदाद दी गई। हस्पताल इंतजामिया के मुताबिक दोनों नौजवानों की हालत खतरे से बाहर है। और नारोवाल के असिस्टेंट कमिश्नर सईदा तहनीत बुखारी ने SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर बैंक ऑफ पंजाब के मैनेजर पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। तफसीलात के मुताबिक नारोवाल में बैंक ऑफ पंजाब का मेन गेट बंद करके बैंक में रोज़ा मामूल के मुताबिक काम
काम जारी था, जिस पर इंतजामिया की तरफ से बैंक में कोरोना से बचाव की SOPs पर अमल दरामद न किए जाने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए बैंक मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके बैंक को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सील कर दिया गया है। और मंजी बहाउद्दीन में कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर और DPO ने शहर का दौरा किया और शहरियों में मास्क भी तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा और DPO सैयद अली रजा बुखारी ने अचानक जनरल बस स्टैंड्स और शहर के बाजारों का दौरा किया। इन्होंने मोटरसाइकिल और पैदल चलने वाले अफराद में मास्क भी तकसीम किए, जबकि छुट्टी के दिन दुकानें खुली रखने पर इन्हें बंद करवा दिया और कहा कि कोरोना वायरस से खतरनाक बीमारी है, इस पर काबू पाने के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करना चाहिए ताकि कोरोना से लड़ा जा सके। शाम 6 बजे तक सख्ती से दुकानें और मार्केट्स बंद करने के हुक्म पर अमल करने की हिदायत भी जारी की गई। और जैकबाबाद में लैब रहनुमा सुपरवाइजर गुलाम दस्तगीर मंगी के मान में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का इनेकाद डिग्री कॉलेज बॉयज़ में किया गया। आपका सुबह सिंध सदर बख्श अली चाचड़ और आपका कॉलेज सिंध सदर कल्ब हुसैन अबड़ू, सिराज अहमद खोसो आपका सदर जैकबाबाद, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज जैकबाबाद समेत दीगर रहनुमाओं समेत टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में आने वाले तमाम मेहमानों, रहनुमाओं और स्टाफ ने गुलाम दस्तगीर मंगी समेत आने वाले मेहमानों और सूबाई कायदीन को सिंध की सकाफत, टोपी, अजरक और फूलों के हार पहनाए। अलविदाई तकरीब में रहनुमाओं ने अपने खिताबात में रिटायर्ड होने वाले रहनुमा गुलाम दस्तगीर मंगी की कॉलेज में गुजारे हुए वक्त को सराहा। छांगा मांगा से अपडेट करते चलें। छांगा मांगा गोश्त की दुकानों पर मक्खियों का राज। कसाईयों ने शहरियों में बीमारियां बांटने का ठेका ले लिया। गोश्त की दुकानों और फट्टों पर मक्खियों का राज। गोश्त के इर्द गिर्द कोई हिफाजती इक़दाम नहीं उठाए जा रहे। शहरी मुजरे सेहत गोश्त इस्तेमाल करने पर मजबूर, यहाँ तक कि कसाईयों ने मुजरे सेहत गोश्त के भी मन चाहे दाम वसूल करना मामूल बना लिया है। प्राइस मजिस्ट्रेट समेत महकमा लाइफ स्टॉक के मुतल्लिका अफसरान खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस का मुतालबा कर दिया। दीपालपुर के इलाके हुकूमत गढ़ में नाबीना बाप के साथ सगे बच्चों ने जुल्म की इंतहा कर दी। नाबीना मोहम्मद बशीर ने 10 मरले का प्लॉट बेटों के कहने पर बेच दिया। ताहम बेटों ने नाबीना वालिद को घर से धक्के देकर निकाल कर बस पर बिठा दिया। नाबीना वालिद दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया। नाबीना बशीर ने कहा, मेरे साथ मेरे बेटों ने फ्रॉड करके 30 लाख छीन लिए हैं और मुझे मारने की भी कोशिश की है। DC उकाड़ा, DPO उकाड़ा नोटिस लेकर मुझे इंसाफ दिलाएं। आंखों की बिनाई से महरूम उम्र रसीदा शख्स की दुहाई। और जैकबाबाद के करीब गुलाब माछी गांव में मुसल्लह अफराद ने 40 साला शख्स को जख्मी कर दिया। जैकबाबाद के करीब गांव गुलाब माछी में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 40 साला इमदाद हुसैन मंजू को सख्त जख्मी कर दिया। मरीज को तकलीफ बढ़ने पर डॉक्टर्स ने इसे लाड़काना रेफर कर दिया। दूसरी जानिब बुरसा का कहना है कि 10 साल कबल स्याहकारी का मसला था। फैसला ना होने की सूरत में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके हमारे नौजवान को कत्ल करने की कोशिश की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़।